फडणवीस जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने महाराष्ट्र की राजनीति देखी है, वहां पे आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं। जब आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को गोवा की पॉलिटिक्स से कंपेयर करते हैं, आपका एनालिसिस क्या है? क्या फर्क है और क्या सिमिलैरिटीज है? देखिए, अपने देश में इतनी विविधता है कि हर राज्य की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। अब गोवा का अगर हम विचार करें तो राज्य छोटा है, थोड़ा समृद्ध भी राज्य है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है, पॉलिटिकली अवेयर है, तो यहाँ की एक अपनी राजनीति होती है। वैसे अगर गोवा के लोग मुझे माफ़ करें तो मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे तो राजनीति में कॉम्पिटिटिवनेस हर जगह है, पर गोवा में कुछ ज़्यादा ही नज़र आता है और कोई रुकना नहीं चाहता है राजनीति में। तो ये गोवा की एक थोड़ी अलग पहचान मुझे दिखती है। मैं इसलिए पूछता हूं क्योंकि जिस टाइम पे आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, आपने कोशिश की कि जिस हद तक हो सके क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन देने की, और जो कैंडिडेट स्टेंटेड थे, आपके मिनिस्टर्स थे, उनको उनके खिलाफ आपने हमेशा कार्रवाई की, पैरवी की। अब जब आप गोवा आते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस की इतनी लंबी फहरिस्त है कि बोलना शुरू करो तो केस के सेक्शन गिनाते गिनाते 1 मिनट लग जाता है, वो सारे अब आपके उम्मीदवार हैं। अब आपको उनको मैनेज करना है। तो जो फडणवीस की पॉलिटिक्स है, जो आप चाहते हो कि लोग माने कि आपकी पॉलिटिक्स है, वो गोवा की राजनीतिक हकीकत से कैसे मेल खाते? देखिए, मैं कोई गोवा की राजनीति बदलने के लिए तो आया नहीं हूँ और न मेरी उतनी क्षमता है कि मैं 15 दिन में या 1 महीने में आकर गोवा की राजनीति बदल दूँ। मेरा तो काम यह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मदद करना, हमारे चीफ मिनिस्टर को मदद करना और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ तक लाना। लेकिन एक बात ज़रूर है, देखिए, गोवा में कुछ लीगसी इश्यूज भी बहुत बड़े पैमाने पर है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उस लीगसी को हमने नए तरीके से तैयार करने की कोशिश नहीं की है और सारी लीगसी गोवा में बीजेपी एक दिन में बदल दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक कैंडिडेट्स का सवाल है, तो बड़े पैमाने पर सभी पार्टियों में कैंडिडेट्स के ऊपर कोई ना कोई चार्जेस है, लेकिन इनमें से कई पॉलिटिकल भी है ना। जैसे आंदोलन हुआ है, पुलिस स्टेशन का घेराव हुआ है। अब ऐसी चीज़ें राजनीति में कई बार होती है, लेकिन हमारे कानून के हिसाब से तो हम राजनीतिक भाषा में इसको राजनीतिक जुर्म कहेंगे, लेकिन कानून कोई राजनीतिक जुर्म और गैर राजनीतिक जुर्म इसको अलग नहीं करता ना। नहीं, पर ये पॉलिटिकल क्राइम्स नहीं है। ऐसे नहीं कि प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके आपको धारा लग गई। ये तो रेप, मॉलेस्टेशन, मर्डर, क्रिमिनल इंटीम, मतलब ये बड़ी खतरनाक खतरनाक धारा है। ऐसे वो पढ़ के लगता है कि भाई ये माफियाओं का चुनाव हो रहा है या एमएलए का चुनाव हो रहा है। देखिए, अब जैसा मैंने ये कहा कि यहाँ पर कुछ लीगसी भी है, अब उनके भी अपने और सारी पार्टियों में जो लोग हैं उनको जब आप पूछते हो तो वो भी कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर गलत लगाया है, इल्ज़ाम लगाया हुआ है, इसलिए तो हम कन्विक्ट नहीं हुए, इतने सालों से चल रहा है। अब ये सारी चीज़ों का जवाब तो वो लोग दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। नहीं, पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी एक दिन में नहीं बदल सकती, पर यही वायदा करके तो 2012 में आपने गोवा की जनता से वोट लिया था। अब 10 साल हो गए। अगर आपने 10 साल में देखा जाए तो पुराना जो कांग्रेस के टाइम पे सिस्टम था वो इंट्रेंच हुआ है, वो जैसा था वैसा ही रहा या उससे बदतर हो गया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के आने से गोवा में कोई राम राज्य आ गया। राम राज्य तो नहीं आया, मैं भी नहीं कहता हूँ राम राज्य आया, पर आप जो कहते हैं वो बिल्कुल गलत है। गोवा में बीजेपी ने गोवा की पॉलिटिक्स को बदला है। कैसे? गोवा में 5 साल में 7 मुख्यमंत्री बनते थे। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पर दी है। गोवा में रोज एक नया स्कैम आता था। हमारे 10 सालों की सरकार में आरोप लगाने की कोशिश हुई, लेकिन पहले जब आरोप लगते थे तो उसके साथ प्रूफ भी आते थे, कार्रवाई भी होती थी। 10 सालों में हमारे खिलाफ पॉलिटिकल आरोप तो लगे, पर कोई बहुत बड़ा स्कैम किया है, इसका कोई प्रूफ दिया है, एविडेंस दिया, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो ये बदली हुई राजनीति यही गोवा में हमने की। और सबसे बड़ी बात यह है, गोवा में जिस प्रकार का काम हमारी सरकार में हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिस प्रकार से गोवा का चेहरा बदला है, देखिए, मैं तो ये कहता हूं, आधुनिक गोवा के निर्माता के रूप में मनोहर पर्रिकर जी को देखा जाता है और भाऊ साहब बांदोड़कर जी के बाद
अगर गोवा के लोग किसी को याद करते तो मनोहर पर्रिकर जी को याद करते। ये गोवा को बीजेपी की देन है। गोवा की पॉलिटिक्स को मनोहर पर्रिकर जी ने और बीजेपी ने बदला है।